हजरात एक जरूरी ऐलान सुने। धीमे की बकरी गुम हो गई है, जिसे भी मिले उसके घर दे जाए। अबे भूतनी के ये क्या कर दिया? गलती से मिस्टेक हो गई। हमारी जो बकरी गुम हुई थी ना, उसका ऐलान मैं मस्जिद में करवा आया हूँ। बस अभी तुम देखना, दरवाजा बजेगा, कोई ना कोई बकरी दे जाएगा। देखो दरवाजा बच गया। जा देख, कोई बकरी लाया होगा। जल्दी जा रहा हूँ। हाय भालू, जल्दी दरवाजा नहीं खोल सकता तू? बकरी किधर है? बकरी देने आया है ना? हाय उसी बकरी के अफसोस के लिए तो आई हूँ मैं। कहाँ है मेरा दीमा? आगे से हट तू। बकरी देने को आया ना, अफसोस करने अब पूरा मोहल्ला आएगा। है शम्मो। हाय दीमे, बड़ा अफसोस हुआ तेरी बकरी का सुन के। अल्लाह करे उसे कीड़े पड़े जिसने तेरी बकरी चुराई है। हाँ। बैठ इधर। कीड़े से याद आया, इसे देख के मुझे लगा है कि कीड़े सिर्फ अमरूद में नहीं होते। हे भालू, मुझसे पंगा ना ले, मेरी बद्दुआएं बड़ी बुरी हैं। हाँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा तू मेरी बकरी का पता करने आ गई। दीमे जूस नहीं पिलाएगा? जा जूस लेके आ। आओ जी, पहले बकरी वाला क्या काम नुकसान हुआ है, अब पूरा मोहल्ला आएगा, अफसोस के बहाने खाएगा, पिएगा, ठूसेगा। मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आई, मैं तो देने आई हूँ। दुआ। जा, तू मेरा मुंह क्या देख रहा है, जूस लेके आ। और सुना शम्मो। ये लो। जा देख, दरवाजा बज रहा है, लगता है कोई बकरी देने आया होगा। शम्मो, जूस ठंडा तो है ना? दरवाजे के साथ मेरा सर भी बजा दिया। हुक्म करो, क्या काम है? बेटा, मैंने सुना है नदीम बख्श की बकरी गुम हो गई है, उसका अफसोस करने आया हूँ। घर बैठ के दुआ कर देते। बकरी का अगर इतना ही अफसोस है तो ढूंढ के ला दो ना। बेटा, मैं बहुत देखता आया हूँ, मुझे कहीं नजर नहीं आई। कैसे नजर आती? दोनों फ्यूज जोड़ चुके हैं आपके। चलो आ जाओ, यहाँ पे पहले भी बहुत अफसोस चल रहा है, तुम भी कर लो। धीमे, कहाँ है तू? हाँ बैठा हूँ मैं। धीमे, मैंने सुना है तेरी बकरी गुम हो गई है, मुझे बहुत अफसोस हुआ है। हाय दुआ करो जल्दी मिल जाए। शम्मो, तू भी यहीं बैठी है? इस हाथ को कंट्रोल करो, शम्मो नहीं धीमा है। धीमे, चाय तो मंगा ले। शम्मो, तू चाय पिएगी? हाँ पी लूंगी। हम सब के लिए चाय लेके आ। हम सब के लिए चाय लेके आ। उस बकरी से महंगे तुझे ये मोहल्लेदार पड़ेंगे, अब देखना। नरम से बिस्किट भी मंगवा ले धीमे। नरम से बिस्कुट लाइयो इसके लिए। जाओ दरवाजे पे देख, शायद कोई बकरी देने आया होगा। कोई बकरी देने नहीं आया, सब अफसोस के नाम पे एंजॉय करने आएंगे। ये लो चाय बिस्किट। ये चाय ले शम्मो। ये ले बशीरे चाय। चाय मैं बाद में पीऊंगा। क्या मसला है, क्यों रो रहा है? सुना है चाचा नदीमन की बकरी गुम हो गया है, हम उसी का अफसोस करने आए हैं। अच्छा चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सारे आ जाओ। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया है। नदीमन बड़ा अफसोस होया सुन के। मिल जाएगी, मिल जाएगी। और कराओ मस्जिद में ऐलान बकरी का। दो और मेहमान आ गए। हाँ जी, और मैकडोनल्ड से कुछ लाऊं? पिज्जा पूजा खाएंगे? क्या खाएंगे? बेटा, ये तो अंग्रेजी चीजें हैं, कोई रोटी टुक्कर का कर, कोई मुर्गा सुर्गा बनवा। इधर हूँ, इधर मंगवाओ मुर्गा अब। हाँ धीमे, मंगवा ना रोटी। रोटी? हाँ रोटी मंगवा ले, हम भी रोटी खाएंगे। यार बहुत खर्चा नहीं हो जाएगा? तो मैं क्या करूँ? किसने कहा था जाके ऐलान कराओ बकरी का? खर्चा तो होगा अब। जा फिर ले आ सबके लिए रोटी। बड़े होटल से लाऊं? 5 स्टार होटल से? हाँ तो 5 स्टार होटल से नहीं लाएगा तो ढाबे से लाएगा। 5 स्टार से लाऊंगा। ले जनाब, आ गया खाना, शुरू करें। वाह भालू, कीमा भी लाया है। लाया हूँ ना, ये देख। खाए शुरू करें। 5 स्टार होटल से लाया हूँ सारा कुछ। ठीक है धीमे, अब मैं चलती हूँ। बकरी मिल गई तो मुबारक देने जरूर आऊंगी। हाँ ठीक है धीमे। ठीक है धीमे, बकरी मिल गई तो मुबारक देने मैं भी आऊंगा। ओ इधर 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 मरो, इधर। कितना खर्चा हो गया? 5000 की बकरी थी, 7000 खर्चा हुआ है। ले चौधरी, फिर दरवाजा बज गया। यार मैं तो कहता हूँ तू साथ चल, जो भी अफसोस करने आया वहीं मिल ले। यहाँ आए तो फिर खर्चा होगा। चलो। धीमे, तेरी बकरी मिल गई। हाँ मेरी। ओ नहीं है भाई,
ये हमारी बकरी नहीं है। जाओ जिसकी पकड़ लाए हो वापस करो उसे। क्या मतलब? इसको जरा गौर से देखो, मुझे पता है ये बकरी तुम्हारी है। भाई साहब मैंने बोला ना ये हमारी बकरी नहीं है। ये बकरी तो हमारी है, तू ले क्यों नहीं रहा? चौधरी साहब 5,000 की बकरी है। पहले इस बकरी का अफसोस करने मोहल्ले वाले आए हैं, 7,000 का खर्चा हुआ है। अब बकरी मिलने की खुशी में आएंगे मुबारक देने, फिर 7-8 हजार का खर्चा होगा। बकरी बहुत घाटा दे रही है, मैं तो कहता हूँ जाने दो। सही कहा। नहीं हो भाई, ये हमारी बकरी नहीं है, जिसकी है उसको वापस कर दे। लेकिन यार चल निकल, चल। निकल यहाँ से। क्या दिमाग है यार तेरा। बहुत घाटा दे रही थी ये। तुम्हारा बाप बुला रहा है, जल्दी से नीचे आओ। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। वो देख के जल्दी नीचे आओ। ये क्या चुप रहा है? ठेकेदार, मेरी सोने की अंगूठी गुम हो गई है। तेरे मजदूरों ने उठाई तो और किसने उठाई? साहब मेरे मजदूर चोर नहीं हो सकते, फिर भी मैंने सारे मजदूरों को बुला लिया है, उनकी तलाशी ले लेते हैं। जी अब्बा मैं आ गया। बेटा साहब की अंगूठी चोरी हो गई, सारे मजदूरों को बुलाओ, उनकी तलाशी लेनी है। रुको, कोई जरूरत नहीं है सारे मजदूरों की तलाशी लेने की। आपकी अंगूठी जिसने भी चोरी की है मैं अच्छे से जानता हूँ उसे। तुम कौन हो? मैं भी तुम्हारी तरह एक ठेकेदार हूँ, लेकिन बेईमान नहीं हूँ। सर मैं आपके काम का विजिट करने आया था। मैंने अपनी आंखों से देखा कि ये बंदा आपके कमरे से अंगूठी चोरी कर रहा था। ये क्या कह रहे हो? मैंने चोरी नहीं की। साहब मेरा बेटा चोर नहीं हो सकता। ये तो अभी मैं साबित कर दूंगा। अगर तुम चोर नहीं हो तो अपने दाएं पांव का जूता उतार के दो। ये देखें, ये क्या है? मुझे तुम्हारे बेटे से ये उम्मीद नहीं थी। चोर कहीं के। अपने मजदूर हो और दफा हो जाओ यहाँ से, मैं किसी और से काम करवा लूंगा। साहब जी इतनी छोटी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दें। मैं अपने बेटे की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। मेरे बच्चों की रोजी का मसला है, मुझसे काम मत छीने। जो एक अंगूठी चुरा सकता है, सोचे इतना बड़ा मकान बनाने में उसने कितने घपले किए होंगे। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। तुम्हारा मेरा हिसाब क्लियर हो चुका है, निकलो। चल बेटा, मजदूरों से कह काम बंद कर दें। सर जी आप टेंशन ना लें, मैं भी एक ठेकेदार हूँ। ये आपका जितना बच्चा खुचा काम है मैं करवा के दूंगा। ठीक है, जो रेट मैं पुराने ठेकेदार को दे रहा था वही तुम्हें दूंगा। ठीक है सर, मैं अभी अपनी लेबर को बुलाता हूँ। अब्बा मैंने अंगूठी चोरी नहीं की, मुझे फंसाया गया है। बेटा मैं सब जानता हूँ, ये दूसरे ठेकेदार की साजिश है हमें काम से निकलवाने के लिए। उस्ताद अब क्या करेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा, चलो। रुको ठेकेदार, मुझसे एक गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे बेटे ने अंगूठी चोरी नहीं की थी, ये सारी चाल उस ठेकेदार की थी। जल्दी से लेबर भेज, काम मिल गया है। वही पुरानी टेक्निक, मालिक नमाज पढ़ने गया था, उसकी चुपके से मैंने अंगूठी चुरा के ठेकेदार के बेटे के जूते में डाल दी, फिर उसे पकड़वा दिया। बड़ा काम पड़ा है, सीमेंट में भी घपला करेंगे, सरिये में भी घपला करेंगे। तू बस जल्दी से लेबर भेज। हाँ ठीक है, ओके। अच्छा तो ये बात है। शुक्र है अल्लाह, सच सामने आ गया। तो फिर उस ठेकेदार का क्या किया? उस ठेकेदार का अगर किसी का बुरा चाहोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा। हाँ भाई, कितनी बोरियां माल भर चुके हो? 5 बोरियां मुकम्मल हो चुकी हैं, ये 6ठी भर रहे हैं। अच्छा 10 बोरी माल अभी भेजना है, थोड़ा जल्दी ठीक है साहब। हाँ जी, क्या पोजीशन है माल की? हाँ साहब जी, ये देखें, इस दफा माल बहुत ही अच्छा निकला है। वाह यार, माल तो वाकई खूब है। मैं तो कहता हूँ इसका रेट भी बढ़ा दें, लकड़ियों का भी दिन ब दिन रेट बढ़ता जा रहा है। यार अभी तो 10 बोरियों का ऑर्डर पुराने रेट पे लिया है, नया ऑर्डर आएगा तो देख लेंगे। ठीक है मालिक। ओ यार मेरी बात सुनो दोनों, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? यार वो बात ऐसी है कि यहाँ नहीं कर सकता, साइड पे जाके आपको बताता हूँ। ऐसी भी कौन सी जरूरी बात है? ठीक है चलो। हाँ बता, क्या बात है? यार मुझे ना कोयले की कान से बहुत कीमती चीज मिली है।
ऐसा क्या कीमती मिल गया तुझे? तुम्हें यहाँ नहीं दिखाता, कहीं मालिक ना देख ले। चलो चलो अंदर चले। यार ये देखो। ये क्या है यार? यार तू मान ना मान, ये कोहिनूर हीरा है, हीरा। यार इसकी कीमत लाखों में होगी, लाखों में। जो भी हो यार, इस हीरे पे हमारा हक नहीं बनता। जाके मालिक को देते हैं और उससे इनाम लेते हैं। तू यहाँ पे पुराना काम करे ना, इसलिए मालिक का वफादार है। हम अगर तेरी जगह होते ना तो ये हीरा खुद बेचते, मालिक को पता भी ना चलने देते। हमारा तो मशवरा है, तू भी ऐसे ही कर। यार तुम लोग यहाँ पे नए आए हो, मैं मालिक को पहले से जानता हूँ। मालिक हमारे साथ बहुत अच्छा है। ये हीरा मालिक की कान से निकला है, इस पे मालिक का ही हक बनता है। हमारी तनख्वाह हमें टाइम पे मिल जाती है। तुम्हारी सोच के लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं। मेरी बात मान, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। मेरे पास एक जोरी का नंबर है, अभी उसे कॉल करके बुलाता हूँ। एक बार इस हीरे की कीमत तो जान ले। ठीक है यार, जैसा तुम कहो। नंबर मिला। लगता है आज फिर कोई इम्तिहान चल रहा है। अरे चाचा इशफाक, आपको तो पता ही है कि ये लाखों करोड़ों रुपए के कारोबार ऐसे नहीं चलते। कुछ लोगों को आजमाना जरूरी है। आपके साथ काम करने वाले अगर बेईमान हो तो काम में बरकत नहीं रहती। आप करें काम। लो आ गया जोरी। दिखाओ क्या मिला है तुम्हें। ये लो चेक करो इसे। हीरा है ये, हीरा अक्सर कोयले की कान में पाया जाता है। वाह यार, क्या कीमत होगी इस हीरे की? अगर मुझे दोगे तो 3-4 लाख में रख लूंगा। नहीं भाई नहीं, इस पे मेरे मालिक का हक बनता है। मैं उसको दे दूंगा, आगे वो जितने मर्जी की बेचे। अगर तुम्हारे सर पे इतना ईमानदारी का भूत सवार है तो इस हीरे में से जितना हमारा हिस्सा बनता है वो हमें कैश की सूरत में दे दो, फिर जो मर्जी करो। तुम्हारा किस बात का हिस्सा बनता है? ये हीरा तो मुझे मिला है। हम भी तुम्हारे साथ काम कर रहे थे। जितना इस हीरे पे तुम्हारा हक बनता है उतना हमारा भी बनता है। तुम बेईमान हो रहे हो। इस हीरे पे ना मेरा हक बनता है ना तुम्हारा हक बनता है। इस हीरे पे मालिक का हक बनता है और मैं मालिक को दूंगा। ओ भाई, लड़ना बंद करो। ये बताओ, ये हीरा बेचना है कि नहीं? नहीं भाई, हमने ये हीरा नहीं बेचना। जाएं आप। अगर हमारा हिस्सा ना मिला ना इस हीरे से तो हम मालिक के सामने तुझे ही चोर साबित करेंगे। जो कुछ भी हो जाए, ये हीरा मैं मालिक को दूंगा। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। चलो मालिक को बताते हैं कि हीरा इसी ने चोरी किया है। चल चोर कहीं के। मालिक, इस बेईमान आदमी को आपकी कोयले की कान से हीरा मिला है, हीरा, और ये इसे चुरा के घर लेके जा रहा था। मालिक, हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। ये देखे हीरा। ओ बेवकूफो, इस कोयले की कान पे मैं भी तुम्हारी तरह एक मजदूर हूँ। इस कारोबार का असली मालिक तो कोई और है। मालिक को पहले दिन से ही तुम दोनों नए मजदूरों पे शक था, इसलिए तुम्हें आजमाने के लिए ये हीरे का ड्रामा रचाया गया है। तुम्हें पता है इस कारोबार का असली मालिक कौन है? वो क्या है ना कि हमारे कारोबार के अंदर बेईमान लोगों की जगह नहीं है, इसलिए अब तुम दफा हो जाओ। निकलो। अब देखना तू गामे के साथ होता क्या है। देखो, अगर तुम्हारी देख का पका हुआ सालन हमें पसंद आ गया ना तो हमारे शादी हाल के सारे खाने तुम बनाओगे। हजूर, अगर ये ऑर्डर मुझे मिल जाता है मेरी तो गुर्बत टल जाएगी। और वो दूसरा कैंडिडेट नजर नहीं आ मैं रहा। आ गया हजूर, मैं आ गया। मैं जरा अपनी देग रेडी कर रहा था, देरी के लिए माजरत चाहता हूँ। ठीक है, अपने अपने खाने लेके आओ, उसके बाद ही फैसला होगा। जी ठीक है हजूर, मैंने अपनी देग बहुत मेहनत के साथ बनाई है, आपको बहुत पसंद आएगी। ये ऑर्डर आप मुझे दीजिएगा। देख लेते हैं, सालन ले तो आओ। इसको यहाँ पे किसने गिरा दिया? मैं तो इसको खड़ा करके गया था यहाँ पे। हैं? ओ गामे, मान जा, बूढ़ा हो गया है तू, नजर भी कमजोर हो गई है तेरी। तुझसे अच्छा सालन नहीं बनता। तेरा सालन खा के इनको उल्टियाँ आ जाएंगी, उल्टियाँ। इस शादी हाल का ऑर्डर तो मुझे ही मिलेगा। ओ पुत्र, शेर जितना भी बूढ़ा हो जाए उतना ही तजर्बेकार होता है। पहली दफा देखा है धोती के अंदर शेर, पतली पतली टांगों वाला शेर। ये तो शादी हाल वाले खाना चेक करके बताएंगे किसका खाना कितना अच्छा है। इसके सालन में जो हमने पत्थर डाले हैं ना, जब वो शादी हाल वाले खाएंगे तो उनके दांत भी बाहर आ जाएंगे। फिर देखता हूँ इसको ऑर्डर कैसे मिलता है। जल्दी जल्दी डालो, कहीं सालन ठंडा हो गया तो तुझे रिजेक्ट कर देंगे। तुम अपने काम से काम रखो। उम्र सारी
जल्दी चल जल्दी चल। हुजूर बड़ी मोहब्बत से बनाया है सालन। उस्ताद नान ले आया। कहाँ रह गया था तू? उस्ताद एक जरूरी काम था। हुजूर ये मेरा शिरगिर्दा नान लेने गया था, आप सालन चेक करें। ठीक है। जी जी पहले इस बुढ़े का सालन चेक कर लें, मेरा बाद में चेक कीजिएगा। ओके। सालन तो अच्छा बना है। बहुत शुक्रिया हुजूर, आपको मेरा सालन पसंद आया। अबे यार पत्थर किधर गए? पता नहीं उस्ताद कहाँ गए। अब नूर मोहम्मद का सालन चेक करते हैं, क्या पता उसका सालन ज्यादा अच्छा हो। जी जी चेक करें चेक करें। कुछ रेत सी महसूस हो रही है। मेरा दांत। अबे ये सालन में से पत्थर कहाँ से आ गया? हमारे सालन में पत्थर कहाँ से आ गए? उस्ताद बकरी अपने पैरों पे खुद लटक गई है। क्या मतबल? बाद में बताता हूँ। तुम्हारे सालन में से पत्थर निकले हैं। हम तुम जैसे लापरवाह इंसान को अपनी शादी हाल का ऑर्डर नहीं दे सकते। कल से हमारे शादी हाल के खाने बनाने आ जाना। हमारी बात तो सुनो, लेकिन हमारे सालन में पता नहीं पत्थर कहाँ से आ गए। मैं बताता हूँ तुम्हारे सालन में पत्थर कैसे आए। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसके अंदर गिरता है। अब देख क्या रहे हो, इधर उधर निकलो यहाँ से। निकल। ये क्या? ये आवाज कहाँ से आई? कहीं गाड़ी का टायर तो नहीं फट गया? ये टायर तो ठीक है। ये वाला टायर भी ठीक है, फिर आवाज कहाँ से आई? लगता है मेरा वहम है। चल 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 तेरी बारी है अब। यार फिर से वही पटाखा। आखिर ये हो क्या रहा है? साहब अल्लाह के नाम पे दे ना, अल्लाह के नाम पे दे। जा यार अपना काम कर। पहले मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी गाड़ी पटाखे मार रही है। पता नहीं इसको क्या मसला हो गया है। पटाखे मार रही है? साहब एक साथ ही मिस्त्री है, क्या तो बुला के लाऊं? बुला देगा तो तेरी मेहरबानी होगी। लेकिन उसके लिए 100 रुपया लगेगा। देना। ये ले जल्दी बुला के ला। क्या मसला हो गया इसमें? सलाम साहब। वालेकुम सलाम। ये भिखारी बता रहा था कि आपकी गाड़ी खराब है। हाँ यार मेरी गाड़ी में से 2 दफा पटाखों की आवाज आई है। पता नहीं इसको क्या मसला हो गया है। इसके टायर भी ठीक है। मैं आ गया हूँ ना साहब, आप गाड़ी के अंदर बैठे और बोनेट खोलें, अभी चेक कर देता हूँ। कुछ पता चला क्यों पटाखे मार रही है? अरे साहब अभी तो बोनेट खोला है, 2 मिनट तो दो कम से कम। हो, इसकी बैटरी के टर्मिनल खराब हैं। ये तो शुक्र है आपने मुझे बुला लिया है, नहीं तो पूरी गाड़ी में आग लग जाती। आग आग लग जाती। शुक्र है मैंने आपको बुला लिया है। बस यार इसे जल्दी से ठीक कर दें आप। अभी ठीक कर देता हूँ।
लो साहब जी, हो गई है ठीक, अब नहीं मारेगी पटाखे। अच्छे से चेक कर लिया है ना? अरे साहब चेक कर लिया है मैंने। कितने पैसे हैं? 500। 500? ये लो। मुर्गे जाल में फंस गए हैं सर। पैसे तो निकाल लिए थे ना? जी सर, ये देखें। ठीक है, इनके पीछे चलते हैं। आगे से फॉलो करो। बस पैसों से भरा हुआ बैग लूट लाए हैं, ये देख। वाह, आज तो तुमने मुझे खुश कर दिया। देख ले बॉस, हमारा हिस्सा मोटा बनाना इस बार। ये क्या, पैसे किधर गए? इसमें तो जूते हैं। अच्छा, तो ये है तुम्हारा सरदार। काफी अरसे से तुमने पूरे इलाके में लूट मार मचाई हुई है। पकड़ो इन्हें और ले चलो साथ। चेंज करना पड़ेगा साहब। यार मैंने नया फिल्टर डलवाया था, 2-3 दिन में कैसे खत्म हो गया? अरे साहब जी, बहुत मट्टी है, ये चेंज करना पड़ेगा। ये देखें। तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हारा उस्ताद किधर है? उसे चेक करवाओ ये फिल्टर। लो आ गया उस्ताद। क्या हो गया, क्या मसला है? यार ये फिल्टर तो चेक कर दो, इसको क्या मसला हो गया है। मैं भी चेक करता हूँ, जा तू साहब के लिए पानी लेके आ। फिल्टर बहुत मट्टी है यार इसके अंदर, चेंज करना पड़ेगा ये। अच्छा, नया फिल्टर मंगवा लो, चेंज करवा लेते हैं। ठीक है साहब जी, मैं अभी नया फिल्टर मंगवाता हूँ, आप बैठें। अरे रुके साहब जी, ये क्या? साहब जी आपके कुर्ते पे तो लाल रंग का पेंट लगा हुआ है, ये देखें। ये वो ये क्या कह रहे हो तुम? पेंट कैसे लग गया? एक सेकंड, मैं शीशा लेके आता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये देखें। ले देखें साहब जी, पूरे कुर्ते पे पेंट लगा हुआ है। ओ, लेकिन यार मेरे कुर्ते पे इतना सारा पेंट आया कहाँ से? सर जी आप किसी पेंट वाली दीवार के साथ लगे होंगे, वहाँ से पेंट लग गया होगा। रुको रुको 1 मिनट। क्या हुआ साहब जी? अगर पेंट मुझे पहले का लगा होता तो मैं भी इसी गाड़ी पे बैठ के आया हूँ, तो गाड़ी को क्यों नहीं लगा हुआ? हाँ साहब जी, मुझे लगता है किसी कौवे ने लाल पेंट पी के आपके ऊपर बीट मारी है, उससे लगा है ये। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आप ऐसा करें ना साहब जी, ये कुर्ता उतार के मुझे दें, मैं इसको ड्राई क्लीन करवा के अभी देता हूँ। इधर हो जाएं। छोटे जल्दी आ। ये लो उस्ताद जी पानी। इधर आ जा, इधर। ये उतार के दे दें। जा बेटा जल्दी से ना ड्राई क्लीन करवा के ले आ। सर जी आप पानी पिए और बैठे, मैं आपकी गाड़ी का फिल्टर चेंज करवाता हूँ। ठीक है, आ जाएं। समझ नहीं आ रही ये रंग लगा कहाँ से है मुझे। कुछ तो गड़बड़ जरूर हो रही है। सर जी, साथ वाले धोबी की दुकान बंद है, दूसरा धोबी थोड़ा सा दूर है। मैं कह रहा था गाड़ी की चाबी दे देते, मैं जल्दी से आपका कुर्ता धुलवा लाता। अच्छा सर जी, मैं कह रहा था फिल्टर अच्छे वाला डलवा लो। ओए तू ड्राई क्लीन करवा के वापस नहीं आया अभी तक? उस्ताद जी, साथ वाले धोबी की दुकान बंद है, अड्डे पे जाना पड़ेगा। मैं साहब से गाड़ी की चाबी मांग रहा था। हाँ ये बात सही है, मैंने भी फिल्टर वहीं अड्डे से लेना है। आप ऐसा करें, गाड़ी की चाबी दे दें, हमारे पास सवारी नहीं है, जल्दी वापस आ जाएंगे। गाड़ी की चाबी गाड़ी के अंदर पड़ी है, और जल्दी आ जाना, मैंने किसी काम से जाना भी है। बस यूं गए और यूं आए, आजा भाई। अबे यार जल्दी कर, वो आ ना जाए। कर तो रहा हूं। चले चलो। लेकिन यार हमारी बाइक का क्या होगा? अबे इतना लंबा हाथ मारा है, पूरी गाड़ी लेके जा रहे हैं, तुझे बाइक की पड़ी है। पैसे निकाल ले इससे। एक घंटे बाद। इतनी देर हो गई है यार, वो अभी तक नहीं आए। किधर गए वो कबाड़िया? ओ भाई साहब, आप कौन हो और क्यों नंगे खड़े हो? भाई साहब, मैं इस वर्कशॉप से अपनी गाड़ी बनवाने आया था। वो दोनों उस्ताद शागिर्द मेरी गाड़ी भी ले गए और मेरी कमीज भी ले गए हैं। घंटा हो गया, अभी तक नहीं आए वो। ओ भाई साहब, इस वर्कशॉप का मालिक मैं हूँ। हैं? तो वो दोनों कौन थे? वो दोनों? बस सेठ, इस बार इतना ही कबाड़ है? नहीं नहीं, बहुत सारा कबाड़ मेरे घर पड़ा है।
अगर तुम मेरी वर्कशॉप का ख्याल रखो तो मैं अभी जाके ले आता हूँ। अरे सेठ, जितना भी कबाड़ है तू ले आ, तेरी वर्कशॉप का हम ख्याल रखेंगे। तेरा कोई कस्टमर आ भी गया ना तो तेरे कपड़े पहन के उसे भी हैंडल कर लेंगे। ठीक है, मैं फिर आता हूँ। जल्दी आ। इसका मतलब है वो कबाड़िए मुझे चूना लगा गए हैं। और भाई साहब परेशान क्यों होते हो? वो आपकी गाड़ी ले गए, ये उनकी गाड़ी है, आप ले जाओ। लेकिन भाई साहब मेरी गाड़ी, मेरी कमीज में पैसे भी थे। भाईजान आप टाइम जाया ना करो, जाओ जाके उनको ढूंढो, मेरा कोई रास्ता नहीं है। उठा इसको। क्या हो गया, क्यों डर रही हो तुम? चल मेरे शक्ति कपूर, अब इस बकरी को बनाते हैं सुनहरी बकरी। इसका हुलिया चेंज करके मंडी में बेचेंगे। ठीक है। हैं? ओ ये क्या, बड़ी बकरी कहाँ गई? लगता है गुम हो गई। पैसा, मेरे काले रंग की बकरी गुम हो गई है, आपने देखी है कहीं? नहीं भाई साहब। चल बॉस, बकरी हो गई है बिल्कुल रेडी, अब इसे बेचते हैं। चलो। शक्ति कपूर, कितने की बिकेगी ये बकरी? कम से कम 20,000 की। मैं कहता हूँ 15 की भी बिक जाए फिर भी सही है। मेरी बकरी भाईजान बहुत ही खूबसूरत बकरी है, बेचनी है क्या? अरे भाई ऐसी चीजें बेचा नहीं करते, बहुत ही नायाब बकरी है ये। मर्जी है भाईजान, बेचना चाहो तो मुझे दे दो। ओ भाई बेच तो मैं दूं, लेकिन तू इस बकरी के पैसे नहीं दे पाएगा। आखिर कितनी कीमत है इस नायाब बकरी की? बात कीमत की नहीं है, बात है कीमती की। बकरी बहुत कीमती है, ये हम लोगों ने मिस्र से मंगवाई थी, नायाब नस्ल है। ओ यार बता तो सही, आखिर है कितने की? बकरी तेरी बहुत प्यारी है, मैं भी इसका खरीदार हूँ, तू बता तो सही ये कितने की है? अरे भाई तुमने वाह खरीदा यार, कैसी बकरी है, मैंने ऐसी बकरी तो कभी नहीं देखी। देखा, जो देखता है दीवाना हो जाता है बकरी का। तुम लोग अगर इसकी कीमत दे पाओ तो मैं बताऊं। भाई साहब आप बस इसके पैसे बताओ। बकरी की बोली लगवा लेते हैं। ये बात ठीक है तेरी, बकरी की नीलामी करते हैं भाई साहब, क्योंकि खरीदार ज्यादा हैं, बकरी की बोली लगवा लेते हैं। जो तुम में से ज्यादा बोली लगाएगा ये बकरी हम उसे देंगे। ठीक है भाई साहब, तो मैं 30,000 देने को तैयार हूँ। धत भाई साहब, 30,000 भी कोई पैसे हैं? जब मैं मिस्र से लेके आया था 30,000 तो इसका किराया लग गया था। ना ना भाईजान, 30,000 तो इस बकरी की बेइज्जती है। बिल्कुल, कम से कम इसका 40,000 रुपए होना चाहिए। 40,000 भी कम है भाई साहब, आप बोली लगाएं भाई साहब। भाई साहब मैं तो बस शुगल देखने आया था इधर। अरे भाई साहब टाइम जाया ना करो मेरा, शुगल मेले का टाइम नहीं है, बहुत कीमती बकरी है ये। मैं जा रहा हूँ, अगर अच्छी बोली नहीं लगानी तो। आखिर भाई साहब इस बकरी की खूबी क्या है जो सब इतना रेट लगा रहे ये हैं? तो बताओ खूबी क्या है इसकी? भाई साहब ये गोल्ड प्लेटेड बकरी है, 4 किलो दूध देती है, दूध भी गोल्ड प्लेटेड, सुनहरी दूध, सुनहरी। अच्छा भाई साहब, मेरा खानदानी काम है बकरियों का, ये बकरी मुझे पसंद आ गई, मैं आपको 50,000 रुपया दे रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, अब बेचने की बात आ ही गई है तो दो 50,000। पैसे मुझे बहुत कम लग रहे हैं पैसे। ये ले पकड़ो। ठीक है भाई साहब। पूरा गाँव जान मारा है, पता नहीं मेरी बकरी कहाँ होगी। देख छोटे, मिस्र की सुनहरी बकरी लाया हूँ, वो भी पूरे 50,000 में। ओ ये बकरी तो हमारी लग रही है मुझे। क्या बकवास कर रहा है? ओ ये देख, इसके गले के अंदर घंटी भी मैंने खुद बांधी थी। ये मिस्र की सुनहरी बकरी है, तूने पहले कभी देखी भी है? एक मिनट, अबे ये देख, किसी ने सुनहरी रंग करके तुझे ये बकरी बेच दी है। उन कमीनों ने हमारी बकरी हमें ही पहल दी